सो नाउ बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अब देखिए 1500 के अराउंड ये स्टॉक आ चुका है। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें 1500 के अराउंड है और आज हमें एक गिरावट देखने को मिली है, जबकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो हायर साइड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ऐसे में हम ऑल टाइम हाई पर अटके हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वारी रिन्यूएबल्स के अंदर जितना यहाँ पर तेजी होनी थी उतनी हो चुकी है, या फिर अभी भी 2000 के रास्ते खुले हुए हैं? तो अभी अगर आप देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ही नहीं बल्कि यहाँ पर वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ग्रुप के लिए ना सबसे बड़ा जो ट्रिगर होगा वो वारी का जो पेरेंट यहाँ पर जो है लिस्ट होना है, आईपीओ आना है, जो कि सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ना जब वो आईपीओ आएगा, क्योंकि ड्राफ्ट फाइल हो चुका है, बाकी सब जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। पॉसिबल है कि 2 महीने के अंतराल में ये आईपीओ आपके सामने आ जाने चाहिए, राइट? ये आईपीओ जब आएगा ना, ये नेक्स्ट ट्रिगर होगा इस ग्रुप के लिए। और मैं अभी भी बता दूं आपको कि सोलर कंपनियां, जो कि टाटा पावर जैसी मैं बात कर रहा हूं, टाटा पावर जैसी, ये तो नेट सेल और नेट प्रॉफिट पर ही मतलब आगे बढ़ेगा, तब ये आगे बढ़ेंगी। भले ही ये रिप्लेस कर रहे हैं अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो है ना, अब से जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बनानी है इन लोग को, ठीक है? इससे ज़्यादा और कुछ तो है नहीं, बेचनी इनको बिजली है। बट एक्चुअल में यहाँ पर 2 ही कंपनी का सबसे बड़ा रोल होगा। उसमें सबसे बड़ी कंपनी का होगा जो सोलर पैनल बनाती है। दूसरा यहाँ पर जो है ना सोलर ईपीसी, जो कि वारी रिन्यूएबल है और केपीआई एनर्जी लिमिटेड है। ये 2 कंपनियां हैं। टाटा सोलर आपने नाम सुना हो, सोलर पैनल बनाती है, इसलिए टाटा पावर का स्टॉक जो है ना वो काफी इंजॉय कर रहा है इस टाइम, अगर आप देखेंगे तो। और देखिए स्ट्रॉन्गनेस काफी अभी भी यहाँ पर ना कोई, अगर आप देखें कोई गिरने के कोई संकेत हैं तो देखिए महंगेपन की अगर आप बात करो ना, क्योंकि जब स्टॉक चलते हैं हम सीधे बात करते हैं कि महंगा कितना हो गया। महंगा ओवरबाउट नहीं है ये स्टॉक। ये स्टॉक टूटा है ऑल टाइम हाई से, उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। 1640 के अराउंड का हाई है, हम 1610 का आज लेवल हिट किए हैं और वहां से टूट गया ये स्टॉक। 1500 के तकरीबन आ गया, 1540 नहीं, 1500 की अराउंड क्लोजिंग, 3% नीचे क्लोज हुआ है ये स्टॉक अभी। ये इतना अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा था जब मैंने ये सभी यहाँ पर डेटा देखे, बट डेटा चेंज हो गए। सो दैट ऑल टाइम हाई से ये टूटता हुआ नजर आया, यानी कि अभी ऑल टाइम हाई ना क्रॉस नहीं हो पाया। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी वारी रिन्यूएबल के ऊपर, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि ये ऑल टाइम हाई जब टूटेगा तब जाकर कुछ बात बनेगी। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये ना ऑल टाइम हाई को दोबारा तोड़ पाना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, आसान नहीं है। बट कंपनी का कहीं ना कहीं ईपीसी कंपनीज जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अब ना वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं मान के चलता हूँ कि फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी ब्राइट है और यहाँ पर ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आते रहेंगे। ईपीसी के लिए, सोलर ईपीसी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। कंपनियाँ जो है वो इनको ऑर्डर देती रहेंगी कि भैया मेरा 200 मेगावाट या 300 मेगावाट का प्लांट लगा दो और ऑपरेट करिए। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, क्या उस वक्त भी आप बबल एंजॉय करेंगे ना तो वो आप देखिए भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना? मतलब अर्निंग्स ठीक है बढ़ी हैं, जिस हिसाब से बढ़ी हैं अच्छी खासी बढ़ी हैं। 100% का यहाँ पर जो है आपको क्वार्टर दर क्वार्टर गेन देखने को मिल रहा है। नेट सेल में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही, बट उस हिसाब से प्राइसिंग जो है ना वो 3-4 गुना इंजॉय कर रहा है। तो ये नहीं चल पाएगा ना। प्राइस टू बुक वैल्यू 92.75 पर है, ये तो बहुत बड़ा बात है, यही तो दिक्कत वाली बात है। केपीआई एनर्जी आप कहते हो ना कि केपीआई एनर्जी ये है फलाना ढिमका है, भाई गलत कह रहे हो आप। ये फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है आगे चलकर, जहाँ तक एक अंदाजा एक लगा सकते हैं कि ईपीसी कंपनियां जो है ना वो अच्छी खासा रन दिखा सकती हैं। आप देखेंगे ये 600 करोड़ का कर्ज कुछ भी नहीं है इनके लिए। भाई मल्टी ईयर अगर आप देखें ना, मल्टी ईयर हिसाब से अब जो अर्निंग्स जो कर रही है ना ये कंपनियां, वो कभी पहले करती ही नहीं थी। ये जीरो डली हुई थी कंपनियां, आज देखिए कहाँ पर अचानक से, वो भी इतना बड़ा बूम। और केपीआई पर ना 659 करोड़ का ही यहाँ पर कर्ज है अगर आप देखो, ठीक है? और यहाँ पर ना कोई इतना बड़ा कर्ज नहीं है। अब ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ के अराउंड है, ठीक है? हर चीज मार्केट कैप ही सब कुछ नहीं रखता, बट प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो यहाँ पर ना कंफर्ट मिल रहा है, कंफर्ट है। आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कहाँ कितना बेच दिया है यार, आप देखो उठाकर तब समझ में आएगा। अर्निंग्स में कोई कंप्लेन नहीं है, इससे अर्निंग्स में कोई कंप्लेन नहीं है भैया। अर्निंग्स दोनों की हर क्वार्टर में बढ़ रही है,
प्रॉफिटेबिलिटी हर क्वार्टर में बढ़ रही है इन दोनों कंपनी की, बट वारी से कंपेयर करोगे ना, केपीआई एनर्जी अभी इतना सस्ता है ना कि मतलब ये अब ना ज़्यादा वंडरफुल स्टॉक दिखने लगा है केपीआई एनर्जी, ये इतना लगने लगा। अर्निंग यहाँ से बढ़ी तो कौन सा स्टॉक बढ़ेगा आगे देखने वाला होगा। और देखिए यहाँ पर ना आप असेट देखो, ये आपका ना दिसंबर वाले असेट थोड़े से गायब है, बट अगर आप देखिए सितंबर के हिसाब से 425 करोड़ के असेट है, 425 करोड़ की। अच्छा, असेट वो वैल्यू जो है ना वो लगातार वारी रिन्यूएबल की स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब आप देखें कि 2023 आपका जो है मार्च में 282 करोड़ का यहाँ पर जो है असेट थे, वो बढ़कर यहाँ पर जून में ऑलमोस्ट यहाँ पर 320-330 करोड़ के अराउंड हो गए होंगे, या 350 करोड़ के अराउंड हो गए होंगे। आप देखेंगे तो सितंबर वाले क्वार्टर में ये 425 करोड़ का पहुंच गया। सो दैट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं हो रहा है, बट प्राइस जो है ना वो इतना गुना भाग गया है कि भाई साहब अर्निंग से 3 गुना चलो ठीक है मान के चलते हैं, भैया 10 गुना या 20 गुना कौन होता है। ऐसे में जो नए निवेशक है ना उनको घाटा पड़ जाएगा, बस ये दिक्कत है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा डाउट वाली बात है, बट ये थोड़ा सा रिस्क जो है ना वो ज़्यादा रिस्क है। तो भैया ऐसे में ना जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप देख लीजिए सेकेंड लास्ट है ये, और आरएसआई जो है ना कल की डेट में 19 मार्च को 72.46 की वैल्यू थी, आज गिरावट हुई है 3% की, ये आपका आरएसआई आ गया है 69-68 के अराउंड। और बोलिए तो ओवरबाउट तो नहीं है ये स्टॉक, ठीक है, 50 की वैल्यू न्यूट्रल होती है, ओवरबाउट ये स्टॉक 92, 95, 98 के आरएसआई तक गया है। आप सोचिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो ओवरबाउट नहीं है ये स्टॉक बिल्कुल भी, ये हम कह सकते हैं इतना, ये कोई हाईली ओवरबाउट नहीं है। लेकिन हाँ ऑल टाइम हाई से जो अटके है ना, ये थोड़ा सा एक अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया है और वो थोड़ा सा चिंता का विषय अब है। तो देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, लास्ट यहाँ पर वैल्यूएशन चलो ठीक है बढ़ गई, मेरा मानना है कि यहाँ से चलो ठीक है, यहाँ से आप पूछेंगे 2000 जा सकता है, ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आरएसआई की वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगी आपको तोड़ दे। कम से कम ये स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो एटलीस्ट आपका 1800 से 1850 रुपये तक तो जाना चाहिए, ठीक है। और शायद उस वक्त भी आरएसआई जो है ना वो इतना महंगा ना हो, वो सॉरी ओवरबाउट ना हो, आरएसआई ओवरबाउट होगा 89-90 के अराउंड, ठीक है, तब तक तो ये 2000 हिट कर जाएगा अगर इसे करना होगा। बट ये ऑल टाइम हाई से टूटा है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, 30 रुपये का ही डिफरेंस रह गया था, गिरावट आ गई इस स्टॉक के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़ कर रहा है मेरे हिसाब से। बस यही है कि भैया अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, गलत बात नहीं है, प्रॉफिट बना रहे हो, अगर आपके पास 10 भी शेयर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर नहीं होंगे, महंगा था भैया स्टॉक, 10 शेयर अगर हैं एटलीस्ट उसमें 3 या 4 शेयर बुक कर लो, पैसा देना होगा, बना देगा 6 शेयर भी। लेकिन एटलीस्ट इतना हाई पर आ चुके हो, 92 के अराउंड आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू है, एटलीस्ट अगर आप 4 बुक कर लोगे तो कम से कम आपका प्रॉफिट जो है वो जेब में रहेगा बड़ा, ये दिक्कतों से बाहर निकल आओगे। उसके बाद ये 6 शेयर किधर भी जाए स्टॉक मतलब नहीं, चाहे 2000 हो जाए, चाहे 4000 हो जाए, 5000 हो जाए, हमको उसकी तरफ नहीं देखना है। 4 शेयर बुक कर लिए मतलब बहुत बुक कर लिया, ये समझिए, ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है जब कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि स्टॉक ऐसा बुल रन में चला कि क्या ही आप बोलोगे। एक तो इक्विटी बहुत कम है, ठीक है, उसका भी है, तो वही बात आ जाती है ना, तो ले जाए तो किधर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी यहाँ पर जो है ना मायने रखते हैं। नए खरीदार क्या करें भैया, देखिए नए खरीदार इस वक्त क्या करें, क्या करोगे भैया, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा जो भी करना हो, सिंपल सी बात है, कोई राय नहीं है। ऑल टाइम हाई पे अटक रहा है, जब ऑल टाइम हाई टूटेगा तभी यहाँ पर कुछ बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, यहाँ से टूट जाएगा ये स्टॉक, यही दिखता है। जब नहीं क्रॉस कर पाएगा लेवल तो यही होगा, सीधी सी बात। तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस मैनेज करिएगा। मेरे हिसाब से नई खरीदारी से थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है, शौक में 2 शेयर खरीद लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा ना वो एक चीटी सी काटती रहती है कि अरे यार ये आ गया नीचे तो मैं थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। 100 के हिसाब से ना 2 शेयर खरीद लेना ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। आपके पास शेयर के शेयर बने रहेंगे, कोई बड़ा लॉस होने की संभावना भी नहीं है, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, ये यहाँ पर रहता है।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम वाले स्टॉक होते हैं बॉस, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी ना बबल मत बनने दो, बबल ऑलरेडी बन चुका है जहाँ तक है, इतना तोड़ाया गया है। बबल में पार्टिसिपेशन मत करो, ज़्यादा बेहतर है। फिर चाहे आप थोड़ा सा मलाल क्यों ना कर लो कि अरे यार मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी बचने की ज़्यादा कोशिश करो। रिस्क और रिवॉर्ड आप फेवरेबल नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स आप खुद भी अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।